गौरव की शेड में एक वीकेंड वॉर में कहा गया कि गौरव की शेड के अंदर अगर खेलोगे तो तुम दिखोगे नहीं, तुम्हारा गेम नहीं दिखेगा, तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखेगा। अशनूर तुम्हें दबा रहा है, प्रणीत तुम्हें दबा रहा है, मृदुल तुम्हें दबाया जा रहा है, अपना खेलो अपना खेलो अपना खेलो। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जब गौरव कुछ कर ही नहीं रहा था, जब गौरव लड़ ही नहीं रहा था आप लोगों से, जब गौरव पीछे बैठ के प्लानिंग कर रहा था, तो फिर इतने सारे लोगों को इतना सारा पंगा क्यों उससे हो रहा था, इतना चुभ क्यों रहा था वो? यानी सारे घर को पता था कि ये सामने आकर के बात भले नहीं कर रहा, ये फ्रंट फुट पे आके लड़ नहीं रहा भले, मगर जब जब बोल रहा है, जब जब अपनी बात को रख रहा है, लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कन्विंस हो रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। एक रियलिटी शो के अंदर अपनी जगह पे किसी और को कहना कि तू कर ले, जा तू आगे बढ़ जा, जहां पर पता है कि रोज 24/7 देखा जा रहा है, जहां पर आपको पता है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पर भी उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना, बार बार पागलों की तरह बेवकूफों की तरह लड़ना भिड़ना नहीं। ये क्या चीज प्रूव करता है? ये प्रूव करता है एक सेंसिबिलिटी को, एक ठहराव को। मेकर्स ने भी कोई आज बहुत जबरदस्त वाला जर्नी नहीं दिखाया है। आई मस्ट से कि कोई ऐसा जर्नी वीडियो नहीं बनाया है कि जैसे देख करके कहा जाए ओ माय गॉड गौरव यू नेल्ड इट। ये पार्शियलिटी है या नहीं है मुझे नहीं पता, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वीडियो के साथ जस्टिस तो नहीं हुआ है। यहां पर गौरव खन्ना का वीडियो और बेहतरीन बन सकता था, और अच्छा वीडियो दिखाया जा सकता था। मेरे अकॉर्डिंगली गौरव को एटलीस्ट आप सॉन्ग्स कुछ ऐसे लगा देते मेकर्स। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने भी जो हाई वैल्यू सुपरस्टार बुलाया था अपने यहां पर इतना पैसा देकर के, उन्हें खुद को लग रहा है कि हम जो देखना चाहते थे शायद वो दिखा नहीं। राइट, एक जर्नी वीडियो का क्या वो डालना कि दोनों में से किसका जर्नी वीडियो अच्छा लगा। आई मस्ट से कि वो दिखाया नहीं। पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आप समझ रहे हैं कि अगर आप बहुत साल से बिग बॉस को देखते हैं, कई ऑडियंस माशाल्लाह यहां पर ऐसी है जो पिछले न जाने कितने सालों से शोज को देखती आ रही है, बिग बॉस जैसे शोज को, रियलिटी शोज को। आपको पता है यहां पर कई लोगों ने, नंबर ऑफ लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला तो है, मगर कईयों ने बहुत खूबसूरत तरीके से और कईयों ने अपनी जिंदगियों को डिजास्टरली चेंज किया है। कई लोगों का एक नॉर्मल फ्रेंडशिप रहा होगा, कभी नॉर्मल फ्रेंडशिप, आप समझ रहे हैं। मान लो मेरा कोई दोस्त है, मैं उसके साथ बहुत अच्छी वेवलेंथ में हूं, फ्रेंडशिप में हूं, और मैं एकदम से यकायक बिग बॉस करके सेलिब्रिटी बन गया, बड़ा बन गया, तो लोग लोगों से रिश्ते तोड़ देते हैं, लोग सगों को छोड़ देते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को बिग बॉस किए हुए को जानता हूं कि जो अपने भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, पति पत्नी, बच्चे, अंकल आंटी, ताऊ चाचा चाची, मासा मासी, सबको छोड़ चुके, बात ही नहीं करते उनसे, बिकॉज वो अपने आप को कुछ समझते हैं, अपने आप को कोई एक शख्सियत समझते हैं कि मैंने एक शो कर लिया या टीवी कर लिया या मैं सिनेमा में आ गया या मैंने फिल्म कर ली, तो बाकी सब लोग तुच्छ है। और उसी जगह पर आकर के एक गौरव अननोन पर्सनैलिटी की तरह इस घर के अंदर रहता है, ग्राउंडेड होकर के, एक सुपर नोन आदमी होते हुए भी एक किसी कोने में बैठ करके अपने डे रूटीन्स को फॉलो करता है। मॉर्निंग में जिम चला जाऊंगा, न्यूज़पेपर वाली मैडम ने कहा था कि वो ग्लास लेकर के घूमता है पानी का, हाँ, या फिर वो ऐसे ऐसे कुछ सोचता रहता है। आपको समझ में आ रहा है कि जहां पर सब लोग मिलकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हाँ, चला चला करके पंगे ढूंढ रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं पर एक गौरव खन्ना जैसा आदमी चुप बैठा है। बहुत कहना आसान है कि अरे यार एमजी होगी, ऑलरेडी फेमस है, उसे पता है लोग वोट कर देंगे, कहां जा रहा है वो, इसलिए सिट बैक रिलैक्स होकर के बैठा था। लेकिन जब जर्नी को चलाने वाले लोग यानी मेकर्स खुद कहने लग जाएं कि आप एक बोरी की तरह पड़े हो, इट मींस दे आर गिविंग यू अ साइन कि भाई तू भी उड़ते तीर ले, तू भी फालतू के पंगे ले। कई बार कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता सुनने के बावजूद भी उसने अपनी ऑर्गेनिक ओरिजिनल पर्सनालिटी को चेंज करके नहीं दिखाया, बिकॉज वो ऐसा ही इंसान था। अब कई लोग एग्जांपल देते हैं कि फिर रितेन तेजवानी को जीता देना चाहिए था, एमसी स्टैन जैसा विनर कहलाएगा, करण वीर की कॉपी कर रहा होगा। बॉस, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। इनफैक्ट आज बिग बॉस ने कहा ही टेकन लाइक बहुत बड़ी रिस्क, अपने आप को बहुत बड़ी रिस्क पर लेकर के तुम गए, जो कि आसान नहीं था तुम्हारे लिए, पर फिर भी तुम वैसे ही रहे जैसे तुम थे। सलमान सर सेड
कि ये रियली पर्सनैलिटी इसकी ऐसी ही है, और अगर ये एक्टिंग कर रहा है तो हैट्स ऑफ टू हिम। इसका परिवार, इसके जानने वाले, इसके दोस्त, रिश्तेदार इसके ऊपर नाच करेंगे कि ये एक ऐसा आदमी है। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, चाहे कितने प्रतिशत लोगों को गौरव पसंद आया नहीं आया हो, पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसे ही सारे लोगों को उससे तकलीफ नहीं हो रही थी। ए बी, मैं जहां तक टीवी इंडस्ट्री को जानता हूं, मैं बॉलीवुड को इतना नहीं जानता, जानता सब कुछ हूं लेकिन अंदर के लोगों को नहीं जानता, तो जितना मैं टीवी इंडस्ट्री को चाहता हूं, किसी को भी अगर एक ईमानदार, शरीफ, सुंदर, सुशील बेटा, दामाद, बाप, भाई, किसी का भी अगर कैरेक्टर चाहिए होगा तो वो संकोच नहीं करेगा गौरव को लेने से पहले। तो इन 100 दिनों के लिए कोई और खाल पहनकर या कुछ और बनकर अगर गौरव रहता तो बनी बनाई, जैसा कि मेकर्स ने कहा कि 20 साल से बनी बनाई इज्जत को मेंटेन करना भी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था।